वापस चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां से शांतनु जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शांतनु जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ जी नमस्कार। एक्चुअली मेरे पिताजी जो है वो 52 ईयर्स ओल्ड है। तो रिसेंटली उन्होंने अपने लैंड सेल किए हैं। इन्होंने मतलब वो उनके भाई मिलकर सेल किए हैं जो उनके पापा के लैंड थे जी। तो मैं उसका ही टैक्स इम्प्लीकेशन जानना चाहता हूँ, मतलब वो कैपिटल गेन टैक्स में मतलब क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा और इससे राहत मिलने का क्या उपाय है? जी हाँ शांतनु जी, बिल्कुल आपका पुश्तैनी लैंड है, आपके ग्रैंडफादर का, फादर का, और अब आप उसकी बात कर रहे हैं। 3 पुश्तें इसमें लक्ष्मण पूरे प्रश्न में है। जी हाँ बिल्कुल, आप 1/4/2001 को शांतनु जी उस लैंड की वैल्यूएशन कराइएगा। उस लैंड की जो वैल्यू आएगी वो वहां से आप उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाएंगे, CII जिसको कहते हैं। आजकल वो 331 के करीब चल रही है। तो 1/4/2001 की वैल्यूएशन करा के किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और आप उसके उस पर CII लगाइए। उसके बाद जो आपने सेल किया है उसमें से उसको घटाइए, आपका बाकी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और इसको बचा भी सकते हैं क्योंकि आपने लैंड सेल किया है। तो सेक्शन 54F के अंतर्गत आप कोई अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें सारा का सारा कंसिडरेशन लगा देते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये आप 2 साल तक खरीद सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 साल तक कर सकते हैं। इसके अलावा 54EC में 50 लाख रुपए तक की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में भी 6 महीने के अंतर्गत शांतनु जी आप पैसा लगा के इसको बाकायदा बचा सकते हैं। तो शांतनु जी, उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी उलझन दूर हो गई होगी। हाँ जी, ये और एक चीज जानना था, मतलब पापा का एज तो 80 साल के ऊपर हो गया, तो उनके लिए तो कोई एग्जम्पशन लिमिट एक्स्ट्रा है, मतलब ये कैपिटल गेन टैक्स में? जी शांतनु जी, देखिए वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं 80 साल से ऊपर। उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो तो 5 लाख तक की है, ये बात सही है। पर ये जो मैंने आपको कैपिटल गेन की सारी ये मैकेनिज्म बताया, कैलकुलेशन बताई, फॉर्मूला बताया, प्रोसेस बताया, मेथड बताया, ये सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और एक आम टैक्स पेयर्स के लिए एक जैसा है। उनको तो हम हाथ जोड़ के सुपर सीनियर सिटीजन है लक्ष्मण प्रणाम ही कर सकते हैं। ये कैपिटल गेन के प्रोविजन वैसे ही रहेंगे जी, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विष्णु जी। विष्णु जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या सवाल है आपके पास? सर मेरा क्वेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में है। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अराइज होता है ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, क्या उस शेयर्स और म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी एग्जेम्पशन अवेल किया जा सकता है नई प्रॉपर्टी खरीदने में विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम? जी हाँ विष्णु जी, बिल्कुल। आप 54F के अंतर्गत जो प्रोविजन, वैसे तो जो 54F के अंतर्गत प्रोविजन होता है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करने के लिए अवेल किया जा सकता है। बाकी 112A के अंतर्गत 1112A के अंतर्गत 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो शेयर्स की एग्जेम्पशन है उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए, तो ये सारे प्रावधान हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे इनकम क्लबिंग के किन किन नियमों का रखें ख्याल ताकि ज्यादा से ज्यादा बचा सके टैक्स। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।